बुलडोजर, अदालत और बंगाल की जंग। तो क्या आप बंगाल की लड़ाई सड़क से निकलकर सीधे अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है? क्या ममता बनर्जी सच में आखिरी दम तक लड़ने के मूड में है? और क्या बंगाल में बुलडोजर राजनीति अब लोकतंत्र से भी ऊपर होती जा रही है? आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है। ये कहानी है अदालत बनाम सत्ता की, ये कहानी है डर बनाम संविधान की, और ये कहानी है उस बंगाल की जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं मगर हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही। ममता बनर्जी, हाँ वही ममता बनर्जी जो कभी व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव लड़ती हैं तो कभी सड़क पर धरना देती हैं और अब वकील की काली ड्रेस पहनकर सीधे कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। संदेश साफ है, मैं पीछे हटने वालों में नहीं हूं। ममता अदालत में खड़ी होकर कहती हैं बुलडोजर संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि किसी भी कार्रवाई से पहले कानून का पालन करना जरूरी है। फिर बंगाल में दुकानें क्यों तोड़ी जा रही हैं? टीएमसी दफ्तरों में आग क्यों लगाई जा रही है? लोगों को घरों से क्यों निकाला जा रहा है? ममता ने कोर्ट में तस्वीरें दिखाई रोते हुए परिवारों की, टूटे हुए घरों की, डरे हुए बच्चों की, और दावा किया कि पुलिस खामोश खड़ी रही। उन्होंने कहा यह कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर अदालत के आदेश के बावजूद बुलडोजर चलेंगे तो फिर संविधान किताबों में रहेगा या जमीन पर दिखाई देगा? ममता बनर्जी ने कोर्ट में भी यही कहा है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को धमकियां दी जा रही हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है जो अवैध कब्जे हैं उन पर कार्रवाई होगी, और तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि अब ममता का ज्यादातर समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही बीतेगा। मगर दोस्तों, इस पूरी बहस में आग तब और भड़क गई जब बीजेपी के एक विधायक रितेश तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने खुले मन से कहा, मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, इसलिए मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। मैं शायद 1952 से मतदान शुरू हुआ 2026 तक की इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है, जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि मेरे नेता ने कहा। लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं हिसाब करूंगा। अब जरा सोचिए, एक विधायक जो संविधान की शपथ लेकर आया है वो खुलेआम कह रहा है कि एक धर्म के लोगों के लिए काम नहीं करेगा। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? और हैरानी की बात यह है कि ऐसे बयानों पर ना कोई बड़ी बहस होती है, ना प्राइम टाइम चीखता है, ना लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है। दोस्तों, ममता बनर्जी की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, उनकी लड़ाई उस सिस्टम से है जहां वो दावा कर रही हैं कि 27 लाख वोट तक नहीं दे पाए, जहां वो 31 सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं, जहां वो कह रही हैं कि चुनाव के बाद इंसाफ भी राजनीति की तराजू में तोला जा रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा बुलडोजर जस्टिस असंवैधानिक है, और सवाल यह भी उठाया गया कि अगर कोई अवैध निर्माण है तो क्या बिना सुने सीधा तोड़ देना ही कानून बन चुका है? लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल कहती हैं ममता ने खुद 15 साल हिंसा की राजनीति की है। आप कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, यानी बंगाल में अब सिर्फ राजनीति नहीं चल रही बल्कि आरोपों का खुला युद्ध चल रहा है। दोस्तों, आज बंगाल एक बड़ा सवाल पूछ रहा है, क्या बुलडोजर कानून से बड़ा हो चुका है? क्या अदालत की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएंगी? और क्या लोकतंत्र में अब इंसाफ भी सत्ता देखकर मिलेगा? लेकिन एक बात तय है, ममता बनर्जी पीछे हटने वाली नहीं है।
वो सड़क पर भी लड़ेंगी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगी और अब हाई कोर्ट में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि बंगाल की यह जंग अब सिर्फ राजनीति की नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है सत्ता बनाम संविधान की। एक तरफ वो लोग हैं जिनके हाथ में ताकत है और दूसरी तरफ वो लोग जो अब भी इंसाफ की उम्मीद में अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बंगाल की सड़कों से उठी है आवाज अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में ये लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। सवाल सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, सवाल उस संविधान का है जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। अब देखना यह है कि इस जंग में जीत किसकी होती है, सत्ता की या संविधान की। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि सच दबे नहीं और सवाल उठते रहें। और आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।